बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाएंगे। और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेंगे। वह बोली जब ये तुम्हारे रानी थी तो हमी व्यर्थ ले आए, भोग करन को काफी थी वो का धारा में धोखे में लाए। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो सौत इस घर में रहेगी। अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरे ऊपर एहसान कर दो, मेरी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। वो तानपाद बोले अपनी कहेगी हमारी सुनेगी। अरे सुनो, जिसे तुम सौत कह रही हो ना, सच तो ये है उसी ने हमारा विवाह कराया है। बहुत अच्छी आदत की है, एक बार घर के अंदर चल के तो देख ले, वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के भी रह सकती है। घर के अंदर तो देखो, छोटी बोली आमा बिल्कुल नहीं मारा, हरगिज नहीं। बोली है राजा सरनिया, बोली है राजा सरनिया में नहीं रहूं। नहीं जाएंगे महाराज, जान दे देंगे, लेकिन घर, अरे वो तो मेरी सौत है, और हमें तो सौत के नाम से ही जलन है, सौत के नाम से ही घृणा है, क्योंकि मेरे पिया सौत की भाषा बबूरे के मोए नाय सुहावे। खुद पाप करे और उलटे पाप का ठगनी मोई लगावे। मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन घर में नहीं जाऊंगी महाराज। छोटी की बात हो सुना जानो आओ है, सोई सुन छोटी की बात हो सुना जानो आओ है। साफ शब्दों में छोटी रानी ने कह दिया, महाराज अगर उसे रखते तो हमें हमारे घर वापस भेज दो, और हमें रखते उसको नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। एक जगह हम दोनों नहीं रहे, समझ गए। वो तानपाद बोले अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। वो दासी से बोले, खड़ी खड़ी मेरी मुंह की तरफ देख रही है, जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न कराए, एक नहीं मानी। अब उससे जाके कहो वो आए या समझाए से अंदर ले जाए या तमाशा न कराए। बड़ी को खबर मिली है कि शादी तो हो गई, लेकिन मेरी सौते घर में आने से मना कर रही है। तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई, दोनों हाथ जोड़ के छोटी के सामने खड़ी हो गई, बोली बहन हमने अपने पति की शादी इसलिए नहीं कराई थी घर में कलेश हो, हमने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी।
तू जो भी घर का काम बताएगी वही मैं काम करूंगी। तेरे खाई हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। जब तेरा कोई बच्चा होगा मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेके तू घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। और बड़ी रानी छोटी से बोली, चलो संभाला जा घर को, अब तेरी दासी बन जाऊंगी। और दो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊं। अंदर चली चलो, अंदर चलो। तू सोवेगी जब सीढ़ियां मैं तेरे पैर दबाऊंगी। और जो ना घर को चली मैंने ना पति को मुख दिखाऊंगी। ले लगी गई रोई सुनी थी नारी, और ये पुत्र के पीछे हुई रही ख्वारी। महाराज की व्याकुल और दिल में होने लगी। अब बूढ़ा पकड़ गई बेटी महारानी द्वार पे रोने लगी। छोटी रानी पत्थर भाई कलेजो नाई पिघलो। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिघलो।